देखना शुरू कर चुके हैं बेटघाट पीपुल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा और 2 विधानसभा क्षेत्र के अभी हाल ही में उपचुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद विपक्ष आपस के अंदर लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच की बात तो मुस्लिम समाज को लेकर है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत है कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर वो धोखा से बच सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हार काफी संदेह बता रही है और इसके अलावा रामपुर में बीजेपी का जीतना काफी ज्यादा संदेशप्रद करता है, जहां पर आजम खान की वो मजबूत सीट थी। फिर भी आपको बता दें कि अखिलेश यादव वहां से हार गए, यानी समाजवादी पार्टी हार गई। रामपुर में आजम खान को बिल्कुल हराया गया। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा था और कहा कि ये मुस्लिम समाज को खास तौर से सोचने की जरूरत है। इन सब के बाद अखिलेश यादव का बयान आना बिल्कुल लाजमी था। अखिलेश यादव ने भी, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम करती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं वो पहले सुनवाते हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे मैं क्या बोलूं। आप सब नेताओं को जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं। कौन दल है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है? कौन दल है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते को भूल गया? कौन सा दल है जो माननीय काशीराम जी का जो आंदोलन था उसको भुला दिया? तो अगर आप इन तीनों चीजों पे देखेंगे तो आप पाएंगे बहुजन समाज पार्टी उस रास्ते पर। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच सीधी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि मुस्लिम समाज और यादव समाज और पिछड़ों को, दलितों को जोड़कर एक बार फिर से वापसी की कोशिश करे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम समाज ने एकमुश्त और समाजवादी पार्टी को वोट किया था और समाजवादी पार्टी 100 से ज्यादा सीट लेकर आई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। इसके पीछे कई सारे विश्लेषण निकल कर आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट गई। जो बहुजन समाज पार्टी भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी इन क्षेत्रों को लेकर करती थी, लेकिन पिछली बार उन्होंने जय श्री राम और ब्राह्मण समाज जोड़ो जैसे कार्यक्रम करने की वजह से खास तौर से उसका खुद का वोट बैंक भी उसके हाथ से छिटक गया और जो अन्य जातियां थी खास तौर से मुस्लिम समाज जैसे, वो भी उनके हाथ से छिटक गया। इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी के पास कई सीटों के ऊपर मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता थे, लेकिन फिर भी वो आपको बता दें कि हाथ से छिटक गया और बहुजन समाज पार्टी की बुरी हार हुई। सिर्फ 1 सीट उनके खाते में आई और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो उनका वोट परसेंट है वो भी गिर गया। तो कुल मिलाकर साफ नजर आया कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव 2024 के लिए मुस्लिम समाज पर निर्भर है। मुस्लिम समाज जिस तरफ जाएगा, यानी कि बीएसपी का जो वोट है उसके साथ मुस्लिम समाज जुड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, ये अपने आप में दिलचस्प होगा और यही विपक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष को, बीजेपी को टक्कर देना है तो मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा समाज है, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो बटा तो फिर बीजेपी के लिए जीत आसान होती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही आपस में इसी बात पर लगे हुए हैं कि मुस्लिम समाज का वोट उनके